इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत ज़्यादा गॉसिप्स चल रही हैं और गॉसिप्स की बुनियाद इमरान खान का वो बदलता हुआ लबो लहजा है, जिसमें वो कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत को तोसी के लिए कोई रास्ता निकाल लेते हैं। मैंने वकीलों से बात की है, कोई रास्ता निकल आएगा। लफ्ज़ एक्सटेंशन इस्तेमाल करे बग़ैर एक्सटेंशन मांग रहे हैं, सिर्फ एक्सटेंशन का लफ्ज़ कहना नहीं चाहते, क्योंकि 29 नवंबर लास्ट वर्किंग डे है आर्मी चीफ़ का और उनके मुतल्लिक पब्लिकली एक स्टेटमेंट DGISPR जारी कर चुके हैं कि ये उनका लास्ट डे है, एक्सटेंशन लेने की कोई उनकी ख्वाहिश नहीं है। और जनरल बाजवा ख़ुद भी इसका इजहार कर चुके हैं माजी के अंदर कि वो एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं रखते। माजी वाली जो ली उसके ऊपर भी वो रिग्रेट करते हैं कि उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी। इमरान खान ने ये बातें क्यों की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अभी तक की जो हमारी इनपुट है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, आर्मी की थॉट प्रोसेस के अंदर अभी कोई तब्दीली नहीं है। मैं बड़े वसूख के साथ आपको ख़बर दे रहा हूँ कि वहाँ पर कोई नई सोच पैदा नहीं हुई कि जनरल बाजवा को 6 महीने दे दें या 1 साल दे दें। जो इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन तक तो जनरल बाजवा चलते रहें, वकीलों से पूछा रास्ता निकल आएगा, उसके बाद जो आएगा वो अपनी मर्ज़ी का चीफ लगा ले। इंतखाबात कब होने हैं उसका टाइम हतमी नहीं है। इमरान खान ने एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने इसी अटैक वाला जो मोड था उनका पिछले कई महीनों का, उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी निकाली है कि इलेक्शंस के लिए हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। यही वो रास्ता है जिसको लेकर ये आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे वाले रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के इलेक्शन हो जाए। वो इलेक्शन का नतीजा आपकी पसंद के मुताबिक ना आया तो फिर जनरल बाजवा से मुतल्लक आप क्या कुछ बोलेंगे जो माजी में आपने 4 महीनों में कहा, उसके बाद और कौन से ऐसे अल्फाज रह जाएंगे। मीर जाफ़र, मीर सादक, चौकीदार और पता नहीं क्या कुछ कोई छोड़ा नहीं, न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब कौन सा ऐसा लबो लहजा रह जाएगा जिसको आप बोलेंगे। कुछ मुलाकातें हुई हैं जिसमें एक रिटायर्ड ऑफिशियल ने, बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो बहुत से आला ओहदों के ऊपर फायज रहे और पाकिस्तान से बाहर भी, इवन सऊदी अरब में कभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो उनको भेजा जाता है, उनकी इमरान खान से मुलाकात रिपोर्ट की जाती है। और आम तौर पर तासुर ये है, जो मेरी अभी तक इतला है, मैं उससे दायमा नहीं हटूँगा, कि बनी गाला की ख्वाहिश के ऊपर वो मुलाकात हुई। मुलाकात का मकसद क्या था? मुलाकात वो करना चाहने से पहले उन्होंने बताया कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि रास्ता निकल आए, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है उसकी कोई गुंजाइश पैदा हो जाए। तो वो जिन शख्सियत से उन्होंने रब्ता कायम किया, उन्होंने कहा कि मैं तो आपसे मिलने से पहले दूसरों से पहले पूछना चाहूँगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि जो कुछ जलसों में आप उन्हें कहते हैं, कभी मीर जाफ़र कहते हैं, कभी कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, कभी कहते हैं गैर मुल्की साजिश कर दी, तो उसके बाद मुझे आपसे मिलना चाहिए। क्लैरिटी ली, गिले शिकवे हुए, दोनों फ्री कैन ने अपनी अपनी बातें सामने रखी उन्हीं शख्सियत के साथ। और फिर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं अभी कुछ कहने से गुरेज कर रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा कि बेयकीनी में हूँ, गुरेज कर रहा हूँ कि एक हाई लेवल मीटिंग कोई हुई है कहीं पे, कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, वो मालूम नहीं है। लेकिन इमरान खान के लबो लहजे में उसके बाद तब्दीली आई और मज़ीद तब्दीली आने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि इमरान एक आस लगा के बैठे हैं। आस लगा के क्या बैठे हैं कि जो 2018 में उनके साथ सलूक किया गया था कि इंतखाबात जितवाने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट ने एक रोल प्ले किया था। जिन मिस्टर एक्स और वाई का नाम लेकर अब गालियाँ निकालते हैं, उन्हीं मिस्टर एक्स और वाई के गुन गाया करते थे, क्योंकि उन्होंने इनकी मदद की थी। जब नशिस्तें पूरी हो नहीं रही थी तो जहांगीर तरीन के जहाज़ के ऊपर जो लोग बैठे थे उनको बिठाने में भी उन्होंने मदद की थी। कराची की जो 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती थी, जिनको अब लाहौर में नाम ले लेकर इन्होंने बहुत बुरा भला कहा, वो कराची के अंदर उन्होंने क्या रोल अदा किया था, इमरान खान के अलावा शायद पूरे पाकिस्तान में शायद चंद एक सीनियर ऑफिशियल जानते होंगे या इमरान खान जानते होंगे कि उनका क्या रोल था। अब ये सिनारियो उनको 2023 में कोई नहीं दे सकता। 2023 के अवाइल में या मिड में किसी वक्त भी इंतखाबात हो सकते हैं, ये मुमकिन एक सिनारियो मौजूद है। लेकिन इमरान खान को वो 2018 वाला सीन जिसको वो मांगते हैं वो शायद मिल ना पाएगा। आपको एक, मैं प्रोग्राम के शुरू में एक कुछ अशार हैं वो फैज़ अहमद फैज़ के, वो मेरा दिल चाहता है कि पढ़ूं, क्योंकि मैं कुछ लफ्ज़ कहना नहीं चाहता अपने मुंह से। दिल तो चाहा पर शिकस्त दिल ने मोहलत ही ना दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मुनाजातों के बाद, इनसे कहने गए थे फैज़ जहाँ सदका किए हुए। ये फैज़ अहमद फैज़ के इशारे इसलिए फैज़ का नाम इस्तेमाल किया। इनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदका किए हुए, अन कहीं रह गई वो बात सब बातों के बाद। तो वो अन कहीं रह गई वो बात जो थी वो यही है कि इंतखाबात में आपसे प्यार मोहब्बत वाला सलूक नहीं हो सकता। इंतखाबात में दूसरा फ़रीक
जो सब कुछ दाव पे आके लगा के बैठा है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक रखा, क्योंकि इंतखाबी अमल में जाते हुए इतनी महंगाई, इतनी डिफ़िकल्ट इकनॉमिक सिनारियो, IMF का प्रोग्राम का रिवाइवल, सारी कॉस्ट उन्होंने अपने सर पे ली है। अब वो ये तो नहीं होने देंगे कि वो सारा कुछ प्लेट में रख के इमरान खान की तरफ जाने दें। एक चीज़ के लिए दोनों फ्रीकैन को कोशिश करनी चाहिए, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी और PTI को भी। वो है वो वोट की इज़्ज़त, जिसका नारा नून लीग लगाती थी कि वोट को इज़्ज़त दो। जिसका वोट हो उसी के डब्बे में जाए, किसी दूसरे के डब्बे से ना निकले। इसके ऊपर इनको बातचीत करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल इमरान खान को डिस्कस करना पड़ेगा, शहबाज से भी, जरदारी से भी। आज वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाके बैठ जाएं या कहीं और बैठ जाएं। अभी वाली मीटिंग जहाँ जहाँ हुई है, मैं उन सारी चीज़ों को गोल कर रहा हूँ, लेकिन देयर इज़ सम बैक चैनल कॉन्टैक्ट जो काम कर रहा है, और ये पाकिस्तान के मुफाद में इंशाल्लाह कोई रास्ता निकलेगा। अर्ली नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने चाहिए, इसमें भी पाकिस्तान का मुफाद है। आर्मी चीफ़ की वक्त पे तैनाती होनी चाहिए और उसको नॉन कंट्रोवर्शियल रहना चाहिए। उसको मुझे मजबूरन इस टॉक शो का हिस्सा बनाना पड़ता है, इसलिए कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उसके ऊपर बयानात देते हैं, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा काम रिपोर्ट करना है, लेकिन उन तनाज़ात से बच के रिपोर्ट करना है। जो सीनियर मोस्ट हैं, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, उन सारों में से प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से समरी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक समरी को मूव करती है और प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करते हैं। इसके ऊपर ना इमरान खान को तनाज़ा खड़ा करना चाहिए, ना इसके ऊपर शहबाज शरीफ को कोई दाएं बाएं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक मेरिट को, प्रोफेशनलिज्म को सामने रखते हुए मोस्ट डिजर्विंग, मोस्ट कॉम्पिटेंट जो उनको नज़र आते हैं 3-4 की फहरिस्त के अंदर, जो उनकी जजमेंट में, क्योंकि फ़ाइनल जजमेंट प्राइम मिनिस्टर की है, उसका तकर्रुर करें, केयर टेकर सेटअप बनाएं और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक बहुत बड़ा फसाद जो है हम उसको और सामने 4 महीने के लिए खड़ा कर लें, जिससे हमारे पास निकलने के लिए रास्ता ना हो। ये सिनारियो है। मुलाकात किन 2-3 बड़ों की हुई वो मैं अभी बयान नहीं कर सकता।